श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 5वें अध्याय का भावार्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये पूरा संसार मिट जाता है, जब न सूर्य होता है, न चांद, न धरती, न आकाश, तब क्या होता होगा? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वही अद्भुत कथा, सृष्टि और प्रलय की, विष्णु पुराण के माध्यम से। ऋषि मैत्रेय जी ने ऋषि पराशर जी से पूछा कि हे महर्षि, ये जगत कैसे बना? देवता, असुर, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब किस प्रकार उत्पन्न हुए? उनका स्वभाव और रूप कैसा है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब ऋषि पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, सृष्टि का कारण केवल भगवान विष्णु है। उन्हीं की इच्छा और सामर्थ्य से ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि रची। सबसे पहले प्रकृति अर्थात जिसे माया शक्ति भी कहते हैं, से महतत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व सृष्टि का प्रथम चेतन तत्व है। महत तत्व से बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति और आगे चलकर अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 3 गुण उत्पन्न हुए। सत्व गुण जिसके स्वभाव को दर्शाता है ज्ञान, शांति, प्रकाश। रजोगुण जिसके स्वभाव को दर्शाता है इच्छा, क्रिया, भोग। तमोगुण जिसके स्वभाव को दर्शाता है अज्ञान, जड़ता, आलस्य। ब्रह्मा जी ने क्रमशः 7 प्रकार की सृष्टियां की। देव सृष्टि, असुर सृष्टि, पितृ सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, तिर्यक सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, ऋषि सृष्टि। और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ। बहुत बहुत समय बीत जाने पर जब सृष्टि थक जाती है, तब प्रलय का समय आता है। उस समय सूर्य देव अपने तेज को इतना बढ़ा लेते हैं कि उनकी अग्नि से धरती कांपने लगती है। जैसे कोई दीपक जब अंत में पूरी लौ से जलता है, वैसे ही सूर्य अपनी सारी शक्ति प्रकट करते हैं। धीरे धीरे उनकी गर्मी इतनी तीव्र हो जाती है कि 7 समुद्र जिनमें असंख्य जीव बसते हैं, वे सूख जाते हैं। सारी नदियां, झीलें और जल स्रोत लुप्त हो जाते हैं। इसके बाद प्रलय की अग्नि प्रकट होती है, जो पर्वतों, वनों, नगरों, यहां तक कि देवताओं और प्राणियों तक को अपनी लपटों में समेट लेती है। लेकिन ये अंत नहीं होता। उस अग्नि के बाद उमड़ता है प्रलय का महाजल। विशाल लहरें उठती हैं, मानो सृष्टि को अपनी गोद में वापस समेटने आई हो। धरती, आकाश, ग्रह नक्षत्र, देवता, दानव, ऋषि सब उस अनंत जल में डूब जाते हैं। अब चारों ओर केवल जल ही जल रह जाता है। न कोई पर्वत, न कोई वृक्ष, न कोई लोक, बस नील सागर की अनंत शांति। और फिर उस नील जल पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। एक विशाल शेषनाग, जिनके फण पर जगमगाते मणि शोभा दे रहे हैं, और उन पर शयन करते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में, शांत और सौम्य। उनका रूप ऐसा है कि मानो पूरी सृष्टि उनके हृदय में विश्राम कर रही हो। कुछ समय बाद उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। वो कमल धीरे धीरे खिलता है और उसमें प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का संकेत मिलता है कि अब नई सृष्टि रचने का समय आ गया है। और इसी प्रकार प्रलय के बाद फिर से नया जीवन, नए लोक, नई सृष्टि जन्म लेती है। प्रलय के समय जब सारी सृष्टि जल में लीन हो जाती है, तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। धरती नहीं, आकाश नहीं, देव दानव नहीं, जीव जंतु नहीं, बस जल ही जल फैला है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीव नष्ट नहीं होते, वे सिर्फ अपने सूक्ष्म रूप में छिप जाते हैं, जैसे कोई बीज मिट्टी में दबा हो, लेकिन वास्तव में उसमें पूरा पेड़ छिपा होता है। फिर जब भगवान विष्णु की प्रेरणा से नई सृष्टि का चक्र शुरू होता है, तो वे ही जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार नए नए रूप धारण करके प्रकट होते हैं। किसी को मनुष्य शरीर मिलता है, किसी को देवता का रूप, किसी को पशु पक्षी का जीवन। ये सब उनके पुराने कर्मों पर आधारित होता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति रात को सो जाता है, नींद में उसके सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही वो उठता है
वैसे ही अपने अपने कामों में लग जाता है। उसी तरह प्रलय जीवों की नींद है और नई सृष्टि उनका फिर से जागना। और सबसे अद्भुत बात यह है कि चाहे देवता हो या दानव, मनुष्य हो या पशु पक्षी, वनस्पति हो या पर्वत, सब में वही एक परमात्मा भगवान विष्णु ही विद्यमान है। वही सबको चलाते हैं, वही सब में छिपे हैं, वही सबके आधार है। इसीलिए समझो इस बात को कि ये सब ईश्वर का ही एक खेल है। ईश्वर ही सृष्टि का हर एक जीव है और जड़ भी है। जिसने इस रहस्य को हृदय से समझ लिया, उसके समस्त दुखों का नाश तुरंत हो जाता है, उसके सारे बोझ उतर जाते हैं, समस्त द्वेष और भेद मिटने लगते हैं, गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है, डर और चिंता गायब हो जाते हैं, मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि उसे लगता है मैं शरीर नहीं बल्कि उसी परमात्मा का अंश हूं। मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता। भीतर से प्रेम उमड़ पड़ता है। वो हर प्राणी में भगवान को देखने लगता है। पशु, पक्षी, पेड़, नदी, इंसान, सब उसको अपने लगने लगते हैं। वो ईश्वर साकार रूप में श्री हरि विष्णु ही है। इसी के साथ विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 5वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम और भी रोचक रहस्यों और अद्भुत कथाओं को जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विष्णु पुराण की दिव्य कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।